एक फास्ट बॉलर बनना हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो बच्चा अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करता है, फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करता है, ट्रेनिंग करता है, मेंटली स्ट्रांग होता है और साथ साथ में अपना स्किल लेवल भी ऊपर लेके आता है। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं, एक अर्ली स्टेज को पार कर चुके हैं। अगर मैं यूं कहूं कि स्कूल से बच्चा पास आउट होके कॉलेज की तरफ पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन करने वाला है, वहां क्या क्या चीजें चाहिए फास्ट बॉलर को, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं फास्ट बॉलिंग के कुछ वो की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनको समझने के बाद, जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जहां हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अब मैं इंटर स्टेट में खेलने जा रहा हूं, वहां से फिर मैं आईपीएल या इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने जा रहा हूं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्निक के ऊपर बहुत बात नहीं करने वाला हूं। टेक्निक के ऊपर मैं फास्ट बॉलिंग की टेक्निक के ऊपर बहुत बात कर चुका हूं। उसमें मेरी एक प्ले लिस्ट है फास्ट बॉलिंग की, द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। उसमें रनअप से लेके फॉलो थ्रू तक जितनी सीक्वेंस है बॉलिंग की, उसमें डिटेल में बात की हुई है। आप उसको देखेंगे तो सब कुछ समझ आएंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक की पॉइंट्स पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, जिन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योरली आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जिस रास्ते पे आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं अब एक फास्ट बॉलर बन चुका हूं। आपके आसपास के जो क्लब्स हैं, आपके आसपास के जो कोचेज हैं, या आपकी स्टेट में या स्टेट के बाहर आपके जोन में, उसके ऊपर पूरे कंट्री लेवल पे आपका एक नाम हो, जहां पे फास्ट बॉलिंग की डिस्कशन हो और आपका नाम साथ में आए। फास्ट बॉलिंग है क्या? फास्ट बॉलिंग एक रिदम है। फास्ट बॉलिंग आपका वो आर्ट है जिसमें आप अपनी बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स को रिदम में लेके, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करके, जहां आपकी बॉडी रिलैक्स होती है वहां से लेके जब आप बॉल को रिलीज करते हैं उस वक्त जो आपका एक एक्सप्लोसिव एक्शन होता है, वहां तक जितनी आर्ट के साथ आप अपनी उस फोर्स को, जिस फोर्स को आप रनअप के थ्रू जनरेट करके आए हैं, उसके बाद आपकी बैकफुट की लैंडिंग, बैकफुट का कांटेक्ट, फिर फ्रंट फुट का कांटेक्ट, यहां तक वो फोर्स जब आप अपनी बॉल में डाल देते हैं, ये वाला आर्ट सीखने के लिए आपके पास एक वो अप्रोच का होना बहुत जरूरी है जहां पे आप हर चीज का, हर पहलू का बारीकी से उसको समझ के उस पर काम करना शुरू करें। उन की पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन, फोकस। हैरान मत होइए, आपको एज फास्ट बॉलर उस फोकस की, उस कंसंट्रेशन की जरूरत है। क्यों? कि जिस टप्पे पे आपको बॉल डालनी है वो टप्पा आपके माइंड में होना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो में बोल चुका हूं कि कैसे आपने उस टप्पे को देखना है। सिर्फ जो आपकी लेंथ है, उस लेंथ को स्पेल शुरू करने से पहले जाके देखें, वो आपके माइंड में बैठेगा। उसके बाद जैसे ही आप रनअप में शुरू हो रहे हैं, यहां से आपकी जो सारी फोकस है वो ऑफ स्टंप के टॉप पे रहनी चाहिए। जब ऑफ स्टंप के टॉप पे आपकी फोकस रहेगी तो यहां आप अपने टप्पे को पकड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं इसके लिए आपको एक राय दूंगा कि सिंगल स्टंप लगा के, ऑफ स्टंप लगा के आप जितनी ज्यादा बॉलिंग करेंगे, यहां आप अपना टप्पा पकड़ सकते हैं। ये तो आपका हो गया फोकस और कंसंट्रेशन। इसके बाद का हमारा की पॉइंट है रनअप। रनअप मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रनअप ही वो चीज है जो आपको फास्ट बॉलर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यहां से आपका रिदम शुरू होता है, यहां आप फोर्स को जनरेट करते हैं, उसी फोर्स में आपको मोमेंटम मिलता है। जब बॉडी आपकी मोमेंटम में होती है, उसी मोमेंटम और फोर्स को ले जाके आपकी बैकफुट की लैंडिंग होती है। रनअप से लेके बैकफुट की लैंडिंग तक का जो आपका सफर है, यही आगे आपको रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि रनअप से लेके बैकफुट की लैंडिंग वो आपके हाथ में है, आपकी अपनी मेहनत है। और जो मोमेंटम लेके आप लैंड कर रहे हैं बैकफुट से, इसी का रिएक्शन आगे आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट होने वाला है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जब आप रनअप में हैं, आपका हेड जो है आपके लीडिंग फुट के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, लीडिंग फुट के ऊपर आपका हेड आना, ये मेरा पैर पड़ रहा है, मैं रनअप में हूं, मैं रनिंग में हूं, यहां मेरा हेड है। अब ये वाले पैर को ये वाला पैर क्रॉस करेगा तो इस वक्त मेरा ये हेड इसके ऊपर है। इसको कहते हैं, जब आप रनअप में है, आपके लीडिंग फुट के ऊपर आपका हेड आएगा, इसका मतलब आपकी फॉरवर्ड पॉइज आ रही है।
सेकंड पॉइंट आपने इसमें रखना है, रनअप में ध्यान रखना है कि आपके हाथों की स्पीड थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। जब आपके हाथों की स्पीड चलेगी, बॉडी के पास आपके हाथ चलेंगे, यहाँ आपकी बॉडी के हिसाब से, यहाँ आपके एक्शन के हिसाब से और यहाँ आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपके रनअप की स्पीड होने वाली है और रनअप की वही स्पीड आपको मोमेंटम लेने में हेल्प करती है। पर ध्यान रखेंगे बॉडी की स्पीड इतनी हो जो कंट्रोल में हो, क्योंकि यहीं से आपका टेक ऑफ होता है और यहीं फिर आपकी लैंडिंग होती है। जैसे मैं पहले बोल के गया हूं, रनअप और बैकफुट की लैंडिंग, यही दो चीजें मैटर करती हैं। फास्ट बॉलिंग का एक और की पॉइंट है आपका नॉन बॉलिंग आर्म। जितना अच्छा आप अपने नॉन बॉलिंग को ट्रेन करेंगे, उतना ही आपको बॉल की लाइन, बॉल का टप्पा और बॉल में स्पीड भी यहीं से मिलने वाली है। क्योंकि ये वाला हाथ जितना तेजी से आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, नीचे आएगा, उतना ही तेजी से आपका बॉलिंग आर्म भी फॉलो करने वाला है। इसके लिए बेस्ट तरीका आपको समझा रहा हूं। जब भी आप बॉल डालें, आप जो भी टप्पे पे बॉल डालें, मान लीजिए आपने ऑफ स्टंप पे बॉल डाला है, ऑफ स्टंप की लाइन है, जब आप इसको लेके जाएं ऑफ स्टंप की तरफ, आप ये देखिए कि आपने उस ऑफ स्टंप को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ये वाला मूवमेंट जितना आपका तेजी से आएगा, ये पकड़ा और ये खींच लिया, ये देखिए, ये मैंने ऑफ स्टंप को पकड़ा और ये खींच लिया। जो ये वाला मूवमेंट जितना तेजी से आएगा, उतना ही तेजी से आपका ये हाथ आने वाला है, बॉलिंग आर्म आपका आने वाला है। और जितना स्पीड से आपके दोनों आर्म्स के एक्शन रहेंगे, उतनी ही स्पीड में आपकी तेजी आने वाली है। ये विद प्रैक्टिस ही होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फास्ट बॉलिंग का अगला की पॉइंट है रिस्ट। रिस्ट आपकी सॉलिड होनी चाहिए, बॉल के पीछे होनी चाहिए। यहां मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जब मैं बोलता हूं रिस्ट सॉलिड और स्ट्रांग बॉल के पीछे, उसका मतलब ये कतई मत समझना कि बॉल हमें बहुत कस के पकड़नी है। नहीं, बॉल आपके हाथ में ऐसे होनी चाहिए ताकि आपको हाथ में फील हो। बट जब आपकी बॉल रिलीज हो, उस वक्त आपकी रिस्ट अगर बॉल के पीछे जा रही है, तो इसका आपको फायदा क्या होने वाला है, यहां आपकी स्लाई सीधी जाने वाली है। एक, दूसरा, ये आपको अवे स्विंग मींस आउट स्विंग और इन स्विंग में जब आपकी स्लाई अच्छी जा रही है, सी पोजीशन अच्छी जा रही है, यहां भी हेल्प करेगी आपको स्विंग देने में। दूसरा, ये रिस्ट एक्शन आपके स्पीड में भी आपको हेल्प करता है। तीसरा, रिस्ट एक्शन आपको अपना टप्पा पकड़ने में भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो रिस्ट एक्शन है, जब आप अपने रिस्ट को यूज करेंगे रिलीज से एन पहले, इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे और फिर आपके इसको आगे लेके आएंगे, ये भी आपकी स्पीड में ऐड करता है। इसके लिए एक ड्रिल आपको बता रहा हूं। आप बॉल को पकड़िए हाथ में, ये पीछे और ये आगे, देखो, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे। अब देखिए इस वक्त जो मेरी रिस्ट है वो बॉल के बिल्कुल पीछे है। ये मेरी तरफ रिस्ट आ रही है, मतलब मैंने बैकवर्ड बेंड किया है, बैकवर्ड कॉक किया हुआ है। अब इसको मैं फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूं। जो ये वाला एक्शन है आपका, ये स्पीड में आपको बढ़ोतरी देगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी। बट आपको ड्रिल करने के लिए ये पीछे और ये आगे, ये पीछे और आगे, ये करना बहुत जरूरी है। रिस्ट ही फास्ट बॉलर की ऐसी एक पोजीशन है बॉलिंग में, क्योंकि जब आप बॉल को रिलीज करते हैं, उस वक्त ये वाला हिस्सा अगर आप बॉलर की तरफ, बैटर की तरफ रखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को ट्रेन करने में कि आपकी रिस्ट सीधी जाए। सिर्फ रिस्ट का गिरना इस तरफ या इस तरफ, ये बॉल में साइड मूवमेंट देता है। ये साइड मूवमेंट कटर्स के काम आएगी, ना कि हमारी इसमें स्पीड बढ़ने वाली और ना ही हमें इसमें स्विंग मिलने वाली। अब इसका जितने की पॉइंट्स हैं, इनके की पॉइंट्स का एक मेन की पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है अलाइनमेंट आपकी फ्रंट एल्बो की और आपके फ्रंट नी की। जब आप बैकफुट लैंडिंग से अपनी सीक्वेंस में जाते हैं, ये देखिए, ये ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये वाला जो अलाइनमेंट है आपका, जितना ये ऊपर तेजी से आएगा, उतना ही तेजी से नीचे को आएगा। ये वाली स्पीड आपको बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट में जितना आपका रिदम आएगा, जितना आप मोमेंटम को कैरी कर रहे हैं, जितनी आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट रहेगी, उतना ही आपको स्पीड में फायदा होने वाला है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, एक कॉमन फॉल्ट होता है बैकफुट की लैंडिंग के बाद। ये बैकफुट की लैंडिंग के बाद आपकी फ्रंट फुट की लैंडिंग होनी चाहिए। अगर फ्रंट फुट की लैंडिंग से पहले ही आपका ये वाला पैर उठ जाएगा, तो ऐसे में दोनों ही पैर आपकी हवा में होते हैं। जब दोनों ही पैर आपके हवा में होंगे, आपको बेस नहीं मिलेगा। अगर आपको बेस नहीं मिलेगा, जो मोमेंटम आप पीछे से लेके आ रहे हो बैकफुट की लैंडिंग तक, वो मोमेंटम आपका आगे पास ऑन नहीं हो रहा है। जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस जो है आपकी, वो टूट जाएगी। जब आपकी सीक्वेंस टूट जाएगी, आपका रिदम खत्म हो जाएगा, आपका मोमेंटम खत्म हो जाएगा।
रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलते हैं दो। ए, हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, दूसरा मेन हमें स्पीड भी नहीं मिलती। जैसे अगर हम अपने रनअप में ध्यान नहीं देंगे, अगर हमारा रनअप एक प्रॉपर रिदम में नहीं है, मोमेंटम में नहीं है, तो वहां आप जब भी देखेंगे, आप देखेंगे आपका फ्रंट फुट जब कॉन्टैक्ट में आ रहा है, लैंड कर रहा है, ये बार बार अपनी जगह बदलेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे में लॉस आपका सबसे बड़ा क्या हो रहा है? आपको नो बॉल की हैबिट्स पड़ सकती है, आपकी बार बार नो बॉल हो सकती है। इसलिए उस वाले रिदम को, उस वाले मोमेंटम को आपने बैक फुट से लेके बैक फुट कॉन्टैक्ट के बाद आपका फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट जो आ रहा है, यहां पे आपने उसको प्रॉपर ध्यान रखना। पर ध्यान रखिए, बैक फुट कॉन्टैक्ट के बाद ही फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट होगा। एक पैर आपका बैक फुट ग्राउंड पे है, फ्रंट हवा में है, जब ये फ्रंट फुट लैंड कर रहा है तो फिर आपका ये वाला पैर उठेगा, यहां आपका बॉडी वेट आगे जा रहा है, यहां आप उस बॉडी वेट को मोमेंटम के साथ बॉल में डाल रहे हो, यही आपको स्पीड मिलती है, जो कि आपको बाउंसर मारने में काफी हेल्प करता है। ये जितने की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये बेसिक पॉइंट्स को आप फॉलो करें, इन पे बार बार प्रैक्टिस करें। मेरे लिए बोल देना बहुत आसान था, आपके लिए इनको सुन लेना बहुत आसान है। जो मुश्किल है वो है उसको समझना, और समझने के बाद इन सारे पॉइंट्स पे मेहनत करना, वो मुश्किल है, वो आसान नहीं है। किसी भी बात को किसी भी स्किल को लगातार करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, यहां आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है एक फास्ट बॉलिंग के लिए जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।